अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरत रूम की आयत नंबर 53 से सूरह ख़त्म तक और सूरह लुक़मान की इब्तिदाई 11 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह लुक़मान की आयत नंबर 12 से 26 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के दलाइल के मुतालिक सुना। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के बारे में गौर व फिक्र करने और उसकी शान बयान करने वाले बंदे यानी हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया और इसके साथ ही हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत फरमाई थी उसका भी जिक्र किया गया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको हिकमत अता फरमाई थी, इसीलिए लुक़मान हकीम से आपको याद किया जाता है। अब हिकमत के क्या माना होते हैं इसके बारे में एक हदीस पाक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हिकमत के माना अक़ल, फ़हम, ज़िहानत और दुरुस्त बात को कहते हैं। बहरहाल हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने रब की जानिब से अता करदा निअमत यानी हिकमत के ज़रिए लोगों को नसीहत फरमाते हैं। इसी तरीके से दीगर आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के बारे में ये इरशाद फरमाया और इसकी वसीयत की है। अब वालिदैन ये औलाद के आने का यानी इंसान के आने का सबब बनते हैं, इसीलिए हमको ये हुक्म दिया गया है कि वालिदैन की इताअत व फरमाबरदारी करनी चाहिए। वालिदैन ये इंसान के दुनिया में आने का सबब बनते हैं। वो अपनी हर मुसीबत, हर मशक्क़त को बर्दाश्त करते हुए अपनी औलाद की परवरिश करते हैं। तो लिहाजा जब इंसान इस दुनिया में आया है तो उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने माँ बाप को हमेशा राज़ी करने की कोशिश करें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, यानी अल्लाह की खुशी, अल्लाह को राज़ी करना हो तो माँ बाप को राज़ी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में है। तो नाजरीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए हम सुनते हैं सूरह लुक़मान की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मत अनिश्कुर लिल्लाह वमन यश्कुर फ़इन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिह वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और हमने लुक़मान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो खुदा भी बेपरवाह और सज़ावार हम्द व सना है। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और उस वक्त को याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन वफिसालुहु वहनन अला वहनिन
فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है, अपने नीज़ उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. और अगर वो तुम्हारे दर पे हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहना न मानना. हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह से साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है. तो जो काम तुम करते रहे मैं सबसे तुमको आगाह कर दूंगा. नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह लुक़मान की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा. हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद. वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है. नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम बातचीत के ताल्लुक से सुन रहे थे. सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3303 में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखता है. और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि वो शैतान को देखता है. इसी तरीके से नाज़रीन, दीगर आयतों में बतलाया जा रहा है कि अगर दुनिया के तमाम चीज़ें मिलकर भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगेंगे तब भी अल्लाह की हम्दो सना ख़त्म नहीं हो सकती है. तो नाज़रीन, सूरह लुक़मान के मज़ीद फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा. या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रा या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रा في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. लुक़मान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल
अल बिलफर्ज राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और जो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में मख्फी हो या ज़मीन में, खुदा उसको क़यामत के दिन लामौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन और ख़बरदार है। या बुनैया अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का अम्र और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत तुझ पर वाक़ हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नासि वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। और अज़राह गुरूर, लोगों से गाल न फुलाना और ज़मीन में अकड़कर न चलना, कि खुदा किसी इतराने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता। वक़सिद फ़ी मश्यिका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अंकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। और अपनी चाल में एतदाल किए रहना और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज़ गधों की सी है, और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ गधों की है। अलम तरौ अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व अस्बग़ अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्मिन वला हुदन वला किताबिन मुनीर। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, सबको खुदा ने तुम्हारे काबू में कर दिया है, और तुम पर अपनी ज़ाहिरी और बातिनी नेमतें पूरी कर दी हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि खुदा के बारे में झगड़ते हैं, न इल्म रखते हैं और न हिदायत और न किताब रोशन। वइज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ कान अश्शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर। और जब उनसे कहा जाता है कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम तो उसी की पैरवी करेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचा शैतान उनको दोज़ख के अजाब की तरफ बुलाता हो तब भी।
नाज़रीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में सूरह लुक़मान की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने तमाम कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिनका उसको इल्म न था। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, वक्फे से पहले हम बातचीत के ताल्लुक से सुन रहे थे। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3303 में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है कि जब तुम मुर्ग की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्ग फरिश्ते को देखता है। और जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि वो शैतान को देखता है। इसी तरीके से नाज़रीन, दीगर आयतों में बतलाया जा रहा है कि अगर दुनिया के तमाम चीज़ें मिलकर भी अल्लाह की हम्दो सना बयान करने लगेंगे तब भी अल्लाह की हम्दो सना ख़त्म नहीं हो सकती है। तो नाज़रीन, सूरह लुक़मान के मज़ीद फरमुदात जानने के लिए सुनते हैं आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा वइलल्लाहि आक़िबतुल उमूर। और जो शख्स अपने तय खुदा का फरमाबरदार कर दे और नेकोकार भी हो तो उसने मजबूत दस्तावेज हाथ में ले ली और सब कामों का अंजाम खुदा ही की तरफ है। वमन कफ़र फला यहज़ुनका कुफ़्रुहु इलैना मरजिउहुम फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और जो कुफ्र करे तो उसका कुफ्र तुम्हें गमनाक ना कर दे, उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर जो काम वो किया करते थे हम उनको जता देंगे। बेशक खुदा दिलों की बातों से वाकिफ है। मत्तिउहुम क़लीलन सुम्मा नज़्तरुहुम इला अज़ाबिन गलीज़। हम उनको थोड़ा सा फायदा पहुंचाएंगे, फिर अजाब शदीद की तरफ मजबूर करके ले जाएंगे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम ला यअलमून। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्ना अल्लाह क़ुलिल हम्दुलिल्लाहि बल अक्सरुहुम
يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم। और अगर तुम उनसे पूछो आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया तो बोल उठेंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर समझ नहीं रखते। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हम सबको अल्लाह की हम्द व सना बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो नाजरीन, ये था हमारा प्रोग्राम फरमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह लुक़मान की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।